यस सर। वेरी गुड। क्या चल रहा है जी? डेट आ गया आपका एग्जाम का? यस सर। कब से है? 19 अक्टूबर। कब से है? 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर से है एग्जाम, या 19 अक्टूबर को है? ओनली वन डे 19 अक्टूबर को है सर। को है? अक्टूबर को हम लोग का सर एलएलबी का। अच्छा, 19 अक्टूबर को है। अच्छा जी, कहाँ कहाँ सेंटर दिया? सेंटर का भी पता नहीं है ना? 19 नो अक्टूबर। अभी नहीं सर, एक हफ्ता पहले। नो सर, सर जब एडमिट कराएगा तो पता चलेगा ना। वेरी गुड। 19 अक्टूबर को तो मेरा एक केस है यार, चलो कोई नहीं। एनीवे, और बताइए क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर, टेंशन चल रहा है। रिजल्ट शुरू कर रहे हैं। किस बात का टेंशन है? किस बात का टेंशन है? सर थोड़ा कुछ लंबा खास नहीं है, चल गया मतलब था सर ना। ऐसे सीयूईटी का पेपर की तरह ना आ जाए, बस ये है। जैसा डीयू का आता है वैसा ही आएगा, कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। और जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से तैयारी कीजिए। अभी बीच में किसी भी तरीके का चेंज करना ठीक नहीं है, ठीक है? जैसा भी आएगा सबके लिए आएगा। यदि मान के चलो कि सारे 100 के 100 क्वेश्चन फिजिक्स का पूछ देता है, सबके लिए आएगा। आप परेशान मत होइए, ठीक है? आपकी जिंदगी का फेट एनटीए डिसाइड नहीं कर सकता है। एनटीए क्वेश्चन बना सकता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। जिसको जैसा बनाना है बनाए। सारे लोग इसी तरीके से तैयारी करते आ रहे हैं, आप भी उसी तरीके से करते आ रहे हैं। यदि कुछ चेंज होगा तो देखा जाएगा। अभी किस लिए टेंशन भाई? ये आज कोई बच्चा मुझे फोन किया, मेरे कोर्स से नहीं था, और कोई लड़की थी, और शायद वो किसी और टीचर को फोन कर रही थी, और पता नहीं कैसे मुझे लगा दी, भगवान जाने। बट एनीवे, उनका ये कहना था सर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लेकर के, तो मैं तो बहुत परेशान हूँ इससे, क्योंकि मेरा तो एग्जाम आ गया अब डीओ एलएलबी का। अरे भाई, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसको लेकर के वाई वाई यू आर वरीड? क्या कर दोगे तुम मुझसे ये पूछ रही है कि सर आप बताइए कि डिसीजन क्या आएगा सुप्रीम कोर्ट का। अरे बेवकूफ, मैं जज हूं क्या? और इसके लिए टेंशन क्यों ले रहे हो? जो होगा देखा जाएगा। अभी से इसके लिए टेंशन लेना मूर्खता है, बेवकूफी है। मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा। आप जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से आपको आगे भी तैयारी करना है। अभी कोई भी बदलाव ठीक नहीं है, ठीक है? और आप ही के लिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर दें मैथमेटिक्स और जाकर के कुछ और पढ़ने पे, तो वो काम ना करें। जो आपने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया है, हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि आप उसको रिवीजन करें, दैट्स ऑल। रिवाइज करें। जो क्वेश्चन मैंने बताया है, जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, बस उसमें गलती नहीं करें, दैट्स ऑल। करंट इवेंट की जहां तक बात है, तो करंट इवेंट का मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना करें, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दें। समझ में आया? सर यस सर, एक और बात पूछनी थी। पूछिए। सर कह रहे थे क्या कि अभी लगभग एक डेढ़ महीना से सर लगभग एकदम पूरा शांत पड़ गए थे, पूरा हाँ, प्रिपरेशन वगैरह थोड़ा डाउन हो गया था। क्यों डाउन हो गया तो था? अभी क्यों डाउन हो गया था? कौन बोला डाउन करने? मतलब डाउन नहीं हुआ था, मतलब लेकिन थोड़ा सा शांत पड़ गए थे। क्यों शांत पड़ गए थे भाई? मतलब डेट वेट नहीं आ रहा था ना, इसीलिए। नहीं आ रहा था तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं? एट टाइम्स यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, बट क्या कर सकते हैं? दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। क्या कर सकते हैं? आपके हाथ में नहीं है ना, क्या करोगे अब? आप अपने से डिसाइड थोड़ी ना कर दोगे। तो छोड़ दो। तो अब क्या चाहते हैं आप बताइए? चाहते कुछ नहीं है सर, चाहते थोड़ा सा और एक बढ़िया सा किक स्टार्ट टाइप मिल जाए कुछ। क्या किक स्टार्ट? क्या बोल रहे हैं? ये क्या होता है भाई? तो मतलब सर एक अब थोड़ा सा रेगुलर 2-3 दिन क्लास कर लेते करा देते ना तो अच्छा लगता। जितना क्लास होना था वो हो चुका है, बट डोंट वरी। अभी कितना बज रहा है? घड़ी देखिए, अपने घड़ी को देखिए जरा। 10:30। 10:30 बज रहा है।
अभी तो उठे हो। सुबह 10 बजे से Yes, sir. सुबह 10 बजे से मेरा मैटर था, और 10 बजे से लेकर के अभी तक, अभी भी आपको पता है ना मैं ऑफिस में हूँ, बैकग्राउंड से पता लग सकता है आपको। Yes, sir. यस सर, हमें भी खाना पीना है, यस सर, हमारे भी घर हैं है ना, हमें भी मन करता है Yes, एंजॉय sir. करने का। लेकिन ये बात मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जिस रास्ते पे आप चलना शुरू कर रहे हैं ना, ये रास्ता आसान नहीं है, ये रास्ता आसान नहीं है। आपको ठीक है। लगेगा कि लॉ कर लेंगे, एलएलबी का एंट्रेंस हो जाएगा, लॉ में एडमिशन हो जाएगा तो मस्त है, लाइफ सेट है। कुछ भी सेट नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा लॉ के दौरान भी, और लॉ खत्म हो गया, प्रैक्टिस में है, पूरी जिंदगी तक पढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखना। तो पढ़ने से तो बिल्कुल घबराना नहीं है, और जो घबरा रहे हैं अभी मैं बोल रहा हूँ, छोड़ो इनको, इस चीज को छोड़ो, कुछ दूसरा चीज पकड़ो, सिविल सर्विस में चले जाएं, एक बार पढ़ लिख करके सेटल हो जाएं, फिर कोई मतलब नहीं है इस प्रोफेशन में। चाहे वो आप जज बने, चाहे आप वकील बने, दोनों को कोई रास्ता नहीं है। आज सुबह मेरा एक बेल मैटर था, और उस बेल मैटर में मैंने 17 केसेस साइड किए, पूरा इतना मोटा हो गया था 400 पेज का बना करके। और जब आर्गुमेंट के दौरान सब बता दिया जज को, फिर भी एक कॉपी उनको दिया, तो जज साहब बोल रही है, वकील साहब क्या कर रहे हो, और भी केसेस हैं, इतना मैं पढ़ पाऊंगी? क्या कर सकते हैं जी, मेरा क्लाइंट तो सफर नहीं कर सकता ना। आप नहीं पढ़ाओगे, आपकी मर्जी, आप 2 दिन बाद ऑर्डर दो, लेकिन जो भी मैंने 17 केसेस दिए हैं, आप उस ऑर्डर में मेंशन करना कि द लर्नेड काउंसिल फॉर द एक्यूज हैज रिलाइड ऑन दीज जजमेंट्स, और आप क्यों मेरा बेल कैंसिल कर रही हैं। तो आपको पढ़ना मिस्टर पड़ेगा। रोहिणी कोर्ट वाला। आज रोहिणी कोर्ट में ही था आज वैसे, ठीक है। तो आप जज बनेंगे तो वकील पढ़वाएगा, और वकील बनेंगे तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा, तभी तो आप जज को पढ़ाएंगे, अदरवाइज कैसे होगा। समझ रहे हैं बात को? तो पढ़ने से मत घबराइए, पढ़ना ही तो है आपको, जो आराम से आप कर सकते हैं। बाकी 1 महीना बहुत टाइम, 1 महीना में तो अभी कोई फ्रेश स्टार्ट करे तब 1 महीने में पूरा कर सकता है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हवा बना दिया ये लोग फालतू, ये सब टीचर लोग जो हैं हवा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। आपके पास इतनी काबिलियत है कि आराम से बिना पढ़े अभी निकाल सकते हैं, इतना पढ़ाया जा चुका है आप। बट फिर भी रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, रिवाइज करते रहें, चीज़ें हो जाएगी, परेशान मत होइए। डेट में डिले जरूर हुआ है, लेकिन नन ऑफ योर फॉल्ट, आपकी कोई गलती नहीं है, क्या करोगे, ठीक है। अरे यार माइक ऑफ करो यार, कौन है माइक ऑन करके रखा है? लफुज भाई माइक ऑफ कर लो। रिमूव कर दूंगा तो फिर चले जाओगे, फिर माइक ऑफ रखा करो। हाँ, और क्या डाउट है जी, बताइए जरा। सर आपके अंदर इतनी एनर्जी कैसे रहती है सुबह से लेकर शाम तक? फिर वो भी तो रखना पड़ेगा जी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, रखना पड़ेगा, नहीं तो अभी आज बता तो रहे हैं, सर अभी टायर मैं दिख रहे हैं। आपको, अभी लग रहा है ना, चेहरे से दिख रहा होगा, जिगर चेहरे से दिख रहा होगा, टायर्डनेस वो लग रहा होगा आंख से, बट एनीवे आपको करना पड़ेगा। और कल ही मैंने सोचा था आपका एक क्लास लेने के लिए, बट आज मॉर्निंग में मेरा 2-3 मैटर था, तो नहीं टाइम मिल पाया एक्चुअली, इस वजह से नहीं ले पाया। बट अभी यदि मैं थोड़ा सा भी यदि सोचता है कि अरे छोड़ो ना, तो छोड़ देता, बट ठीक है, बच्चे हैं और जुड़े हैं हमसे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ना कुछ तो बताया जाए आपको। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपके पास जो भी मटेरियल है, इतना पढ़ाया जा चुका है आपको, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद भी आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है आफ्टर एंट्रेंस, वो बाद में हम बताएंगे जब आप एंट्रेंस क्लियर कर लेंगे। एक और बात मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर 2 स्टूडेंट थे जो स्टिल दे आर कनेक्टेड विथ मी। एक तो अभी कहीं एडमिशन भी ले लिया है गुजरात यूनिवर्सिटी में, बट वो फिर से DOLLB की तैयारी कर रहा है। ये दोनों स्टूडेंट को 1 नंबर से, कट ऑफ का 1 नंबर 234 के आसपास कट ऑफ था, और 233 आया था, कुछ ऐसा ही था, 1 नंबर कम था।
और 1 नंबर के कारण 1 साल वेट करना पड़ा। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। इसीलिए जब भी आपको लगे कि थोड़ा रिलैक्स कर लें तो इस बात को ध्यान रखिएगा, रिलैक्स एग्जाम के बाद कर लेना। अभी 1 महीना है और ये मोर देन सफिशिएंट है। आप रिवाइज बस करते रहिए, जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन यहीं से आएगा। डू नॉट वरी। और अनाप शनाप के क्वेश्चंस मत किया करो कि सर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ईडब्ल्यूएस वाला। अरे भाई जो होगा देखा जाएगा, आप जज होके आप डिसाइड करोगे, जो होगा देखा जाएगा। वो लड़की कहीं और लगा रही थी फोन शायद, वो कोई टीचर है, सहज नाम का कोई टीचर है क्या? है शायद। जी सर। उन्होंने पूछा कि सर सहज सर, तो मैंने कहा जी सहज सर तो नहीं है, बट बताइए क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा तो चलो एनीवे मेरा काम है आंसर करना, कोई भी रहे क्या फर्क पड़ता है। तो ये इररिलेवेंट चीज है। ये चीज सोच करके आप अपने अंदर एंजाइटी को पैदा कर रहे हैं, एंजाइटी क्रिएट हो जाएगा अननेसेसरली। जो चीज आपके हाथ में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आपके अकॉर्डिंग थोड़ी ना चलेगा, जो होगा डिसीजन देना होगा देंगे, क्या फर्क पड़ता है ना। और वो सबके लिए अप्लाई होगा, यू आर नॉट अ स्पेशल वन। तो भैया मैंने पूछा कि क्यों आप पूछ रही हैं ऐसा, तो उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। अरे भैया तैयारी जनरल के हिसाब से करो, ये रिजर्वेशन को छोड़ो। मतलब अजीब हाल है, रिजर्वेशन वाले उसके हिसाब से तैयारी करते हैं क्या? आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जनरल का कट ऑफ वहां तक लिमिट करो, अदरवाइज फिर उस हिसाब से करोगे तैयारी, थोड़ा भी चूक हुआ तो फिर निकल जाओगे, है ना। मेरिट पे अभी तो आ जाओगे रिजर्वेशन पे, लीगल यहाँ वकालत करोगे रिजर्वेशन पे आके, नहीं होगा। नहीं है रिजर्वेशन वकालत में, लीगल फील्ड में है रिजर्वेशन, यू नो दिस है क्या? नहीं सर, नहीं है, कहीं नहीं है नहीं सर। है शायद। नहीं है, वकालत में नहीं चलेगा रिजर्वेशन। तो भैया ये जो यहाँ है इसको चेंज कीजिए। ठीक है रिजर्वेशन है, अच्छी बात है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, अच्छी बात है, बट आपकी जो तैयारी है ना उससे ऊपर होनी चाहिए। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब हुआ, तैयारी अपना उससे और ऊपर रखो, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब लिटिगेशन में आएंगे ना, कोई रिजर्वेशन काम नहीं करेगा। वो देख करके नहीं आएंगे क्लाइंट कि कौन है भैया वकील साहब, नहीं, आपके मेरिट पे आएंगे, क्लाइंट को दिलाएंगे रिलीफ तो रहेंगे, नहीं तो जाएंगे। हजारों वकील हैं, हजारों वकील हैं, आपके पास क्यों आएंगे भाई? ऐसा क्या है आपके अंदर? तो आपके क्वालिटी, आपके स्किल पे ही डिपेंड करता है, नॉट अदरवाइज। और क्लाइंट को तो छोड़ो, जनरल व्यक्ति को छोड़ो, इवन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है ना वो भी, चाहे आप कितना भी चटुकार बनो, जब भी गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है ना, या उनके टीम को अपॉइंट करता है ना, तो इस बात को ध्यान रखना वो भी कॉम्पिटेंट पर्सन को करता है। इसलिए क्योंकि यदि ये उनके चाटुकारों को कर दिया ना तो उनका बेड़ा गर्द कर देंगे कोर्ट में, ठीक है। तो जहां पे मेरिट की बात आती है ना, वहां पे गवर्नमेंट आप कितना भी रहो उस पार्टी से एसोसिएटेड, आपके पास यदि मेरिट नहीं है तो नहीं करेगा, अटॉर्नी जनरल नहीं बनाएगा। अभी बन गए कौन अटॉर्नी जनरल बने जी नए? व्हाट इज नेम ऑफ द अटॉर्नी जनरल रिसेंटली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सर अभी मुकुल मुकुल रहतोगी, जस्टिस यस सर, वो सर, 14 जो थे वही रीअपॉइंट कर दिए हैं 16th वीक। क्या क्या पीयूष कटा रहा है? एक तो वीडियो ऑन करके बोलो, मैं कितनी बार बोलता हूँ आपको समझ में नहीं आता। वीडियो ऑन करके बताइए क्या बोल रहे हैं, किनको रिअपॉइंटमेंट कर दिया? सर जो 14 थे ना, 14 अटॉर्नी जनरल थे हमारे, उन्हीं को दोबारा मतलब 16 रिअपॉइंट कर दिया है। मुकुल, उनका नाम मुकुल रहतोगी सर, नेम सर कुछ ऐसा ही है, रहतोगी करके कुछ ऐसा सर, बड़ा अजीब सा सर नेम। तो भाई देख लिया करो। चलो क्या नाम है आपका, क्या नाम है? पीयूष, पीयूष जी बताइए मुझे, यस सर, अटॉर्नी जनरल के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल? कहीं इधर उधर नहीं देखना, इसलिए 72 इसीलिए मैंने वीडियो ऑन कराया है। हाँ जी बताइए। फिर उधर देख रहे हैं, 72 फिर सर, उधर नहीं ये उधर हाथ बंद नहीं करना, पड़ा है सर, नहीं यही करना दिखा रहा हूँ, बंद उसको, पड़ा है। नहीं करना उसको। विच आर्टिकल?
Sir, not sure, but like 72. You have to be हाँ. sure. You have to be sure. ये क्या कर रहे हो? Yes, sir. ये मेरा इंतजार कर रहे हो कि रात में 10 बजे सर आएंगे और मुझे बताएंगे? आपको नहीं पता सर, है एक्चुअली अटॉर्नी करंट पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा था, करंट अरे भाई करंट ही तो है, करंट ही तो है कि अटॉर्नी जनरल को अपॉइंटमेंट किया गया है, तो भैया कौन से आर्टिकल में, ये इतना तो पता होगा। करंट ही तो है, और क्या है, इसको बोलते हैं करंट, और क्या है। हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। यस सर। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सब कुछ छोड़ के जो आप मैथमेटिक्स पढ़ने गए हैं ना, अभी संभल जाओ, बता रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, जो बता रहे हैं वही आएगा। और इसको यदि याद नहीं किए, इसको यदि रिवाइज नहीं किया ना, सारा मेहनत खराब करोगे। अपना तो करोगे, मेरा भी करोगे, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पता नहीं कैसे आप गलती कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। गौरव गुप्ता कौन है भाई? गौरव गुप्ता, गौरव गुप्ता हैं गौरव गुप्ता जी? सर लेकिन तो सब सो गए हैं। सब सो गए हैं, कोई बात नहीं, आप ही सो जाइए, टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी, डोंट वरी। ये वर्षा कुमारी कौन है? वर्षा, वर्षा कुमारी, इनके घर में सब सो गए क्या? वर्षा कुमारी कौन है? कुछ रिप्लाई आएगा? यस सर। घर में सब लोग सोए तो नहीं है ना? नो सर। पूछूं? पूछूं? यस सर। पक्का? यस सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। अभी जो अटॉर्नी जनरल रिटायर हुए हैं, क्या नाम था उनका? मैडम वीडियो ऑन करो यार, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करके देखो, कोई किताब उलटना नहीं है, सामने देखो। क्या नाम है उनका? अरे भाई मैसेज मत किया करो, जिनको पूछ रहा हूं उनको जवाब देने दो। वीडियो ऑन नहीं हो रहा आपसे? क्या रिवाइज कर रहे हो यार तुम लोग? क्या कर रहे हो? ये छोड़ दो एग्जाम, कोई फायदा नहीं है फिर। यू ऑल आर लिस्ट इंटरेस्टेड इन लॉ। वीडियो ही नहीं ऑन हो रहा है। नहीं नहीं, वो होगा भी नहीं। अब सो जाइए, आप सो जाइए, गुड नाइट। आपको ये नहीं पता कि किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल के बारे में जिक्र है। आपको ये नहीं पता कि प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल कौन है। आपको ये नहीं पता कि रिसेंटली कौन अटॉर्नी जनरल थे। और आप कह रहे हैं करंट इवेंट पढ़ रहे हैं, ये करंट इवेंट नहीं है। ये सब क्या कोई रॉकेट साइंस है? ये आपको बताया नहीं गया है। आदर्श पांडे कौन है? आदर्श पांडे, आदर्श पांडे कौन है? यस सर। आदर्श पांडे जी, Yes, sir. वीडियो ऑन किया जाए। ऑन है? आदर्श sir. पांडे जी, पढ़ाई कर Yes, रहे हैं sir. आप पढ़ाई कर रहे हैं? वेरी गुड। पढ़ रहे हैं पढ़ाई, अभी sir. ना? पढ़ाई कर रहे हैं ना? नहीं अभी सर, यस सर, आप क्लास लेने के लिए सर बैठे हैं। अच्छा, क्लास लेने के लिए आप 11 बजे रात को बैठे हैं, वेरी गुड। तो ये बताया जाए कि एक प्रोविजन है भारतीय संविधान में, एक प्रोविजन है जिसमें ये कहा गया है Yes, sir. कि यदि आप जज नहीं भी हैं, यदि आप लॉ के बहुत sir. बड़े विद्वान हैं, तब भी Yes, sir. आपको हाई कोर्ट का जज डायरेक्ट बनाया जा सकता है। क्या ये बात सही है? क्या सर दोबारा सर बोल सकते हैं क्वेश्चन? दोबारा मैं बोल रहा हूँ, जिनसे पूछूं मैं उन्हीं से सिर्फ आंसर की उम्मीद करता हूँ, दूसरे लोग, दूसरे बच्चे आंसर ना दें। भारतीय संविधान में क्या कोई ऐसा प्रोविजन है जिसमें यह कहा गया है कि यदि आप जज नहीं भी हो, वकील नहीं भी हो, उसके बावजूद भी यदि आप बहुत बड़े विद्वान
लॉ के शिक्षक हैं, एकेडमिशियन हैं, यस सर, लॉ के जानकार हैं, यस सर। तो आपको डायरेक्टली Yes. हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। क्या ऐसी बात भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखी है? नहीं सर, क्या लिखी है? सर जो मैं जानता हूँ नहीं है इसका, क्योंकि सर जो लिखा है कि जुडिशरी की जानकारी होना, लॉ की जानकारी जरूर होनी, लॉ की डिग्री होना आवश्यक है। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं जब बता रहा हूँ कि लॉ के जानकार हैं तो लॉ की डिग्री जरूर किए होंगे वो। ये आप अंडरस्टूड रखिए कि लॉ की जानकारी उनके पास, लॉ की डिग्री होगी, तभी वो लॉ के शिक्षक होंगे ना। ऐसे बिना लॉ के शिक्षक कैसे बनेंगे बिना लॉ की डिग्री के? तो आप ये मान लीजिए कि वो लॉ की डिग्री कर रखी है। अब बताइए, वो जज नहीं है, वो एडवोकेट की प्रैक्टिस Yes, भी नहीं sir. की है, उन्होंने कभी लाइसेंस नहीं लिया प्रैक्टिस करने का, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होगी। तो ना तो उन्होंने लाइसेंस लिया, ना तो वो जज रहे हैं, लेकिन विद्वान शिक्षक रहे हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को सर नहीं डायरेक्ट मेरे सर, नहीं सर, नहीं कर सकते हैं? ऐसी नहीं बातें कहीं नहीं लिखी है। नहीं सर। पुनीत तनवर, ये नए नए चेहरे मुझे लग रहे हैं। पुनीत तनवर जी हैं? सो गए घर में सब क्या? वीडियो ऑन सर कीजिए। 6 से 7 बच्चे तो ऑफलाइन हो गए आपके क्वेश्चन पूछते ही 45 कोई से। बात नहीं, वो जिंदगी में भी ऑफलाइन होंगे। जब मैं 11 बजे रात को मैं जब यहाँ आ रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन तो पूछूंगा ना। हाँ, वो जिंदगी में ऑफलाइन हो जाएंगे, कोई बात नहीं, डोंट वरी। बहुत अच्छा लगता है सर। जबरदस्ती किसी को पकड़ के नहीं रखना। हाँ पुनीत जी बताइए, पुनीत तनवर। नहीं नहीं है तो आप भी ऑफलाइन हो जाइए, या मैं कर देता हूँ यदि आप जवाब नहीं देंगे तो। ऑफलाइन हो गए ये भी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आकृति एम आई राइट, या पता नहीं प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, जो भी है आकृति है। यस सर। वीडियो ऑन Yes, यदि हो sir. सकता है तो अच्छी बात होगी, यदि नहीं, यदि आप सो गई हैं तो खैर कोई बात नहीं। नो सर। नहीं सोई हैं तो वीडियो ऑन कीजिए फिर। बताइए मैडम कि भारतीय संविधान में कोई ऐसा प्रोविजन है जिसमें बिना एडवोकेट हुए, बिना जज बने, यदि डिस्ट्रिक्ट के जज हैं तब तो हाईकोर्ट में आपका हो जाएगा प्रमोशन, क्या डायरेक्ट हाईकोर्ट में किसी विद्वान लॉ के शिक्षक को डायरेक्ट हाईकोर्ट का जज बनाया जा सकता है? क्या इसके बारे में जानकारी है आपको? यस सर, ऐसा है, बनाया जा सकता है, बट शायद अभी तक हुआ नहीं है ऐसा। मैंने आपकी क्लास में अंडर विच ऐसा पढ़ा था। प्रोविजन? सर ये नहीं याद था। किसको याद रहेगा आकृति, ये बताओ। इस सिचुएशन, इस जगह पे जब आपका एग्जाम 1 महीना के बाद होने वाला है, सर आप ये बीच में उम्मीद सर करते हैं। एकदम मतलब सर वो आ नहीं रहा था तो सर बंद हो गया था क्लासेस, थोड़ा मतलब पढ़ना डाउन हो गया था सर। अभी आपको 1-2 दिन बाद क्लास लीजिएगा, अपडेट रहेगा। पढ़ाई कर रही थी? यस सर, अभी सर आपका देखा क्लास स्टार्ट की है। ऐसे कैसे काम चलेगा मैडम? प्रवेश कुमार है? बोलो। हेलो, यस हाँ सर। हाँ, वीडियो ऑन कीजिए। मैं दोबारा एक बार थोड़ी ना बोलूंगा, वीडियो ऑन कीजिए फटाक से। हाँ प्रवेश जी बताइए, क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको? यस सर। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, तो बताइए, आंसर बताया जाए। सर सुप्रीम कोर्ट में ही बना सकते हैं एस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, और हाई कोर्ट में नहीं बना सकते हैं। अच्छा, आप डीयू की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ की? यस सर। और ग्रेजुएशन कहाँ से करा? एचपीयू से। एचपीयू बोले तो हिदायतुल्लाह? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये किस प्रोविजन में लिखा हुआ है जो आप बोल रहे हैं? ये किस 124 हाई सुप्रीम कोर्ट में है, राइट, और हाई कोर्ट का याद नहीं है सर। 217। क्या 217 में ये बात कही गई है? क्या ये 217 में बात कही गई है ऐसी?
नो Sir, सर acting with नहीं jurist सर नो नो सर केवल सर सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में ही बना सकते हैं। यस सर। तो ये बात तो सही है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जा सकते हैं, बट हाई कोर्ट के बारे में ये चीजें नहीं लिखी गई है। मैं एक बार रिट्रेट Yes. करना चाहूंगा 124 आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which says that कहाँ है जी? हाँ देखो क्या है। हाँ हाँ कहाँ पे है, कौन बता रही है? बताइए बताइए बताइए, बोलो बोलो। क्लॉज 3 क्लॉज सी। हाँ 124 सब क्लॉज 3 सब पढ़ने दो पढ़ने दो, लड़की पढ़ रही है तो उसको पढ़ने दो ना। कौन पढ़ रही थी? पढ़ने दो, पढ़ो क्या है। सर एक मिनट में बेरेट भूल गई? तकिया के नीचे रख के सोइए। क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये बात तो सही है। अंडर द वारंट एंड सील, हिज हैंड एंड सील एटसेट्रा, ये सारी चीजें हैं। एंड शैल होल्ड ऑफिस until he attains the age of 65 years, provided that प्रोवाइजो है और उसमें कंडीशंस दिए गए हैं। उस प्रोवाइजो में कहता है कि जज में बी may by writing under his hand address to the president, a judge may be removed from office this manner। तीसरा वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि a person shall not be qualified for appointment as a judge of the Supreme Court unless he is a citizen of India and पहला है, अरे माइक ऑफ कर दो, बाकी लोग माइक ऑफ कर दो, ये खटखट की आवाज आ रही है ना, माइक ऑफ कर दो, है ना, माइक ऑफ कर दीजिए। has been for at least 5 years, 5 साल जज रहे हो हाई कोर्ट में। he has been for at least 5 years a judge of a high court or of 2 or more such courts in succession। और B है has been for at least 10 years an advocate of a high court or of 2 or more such courts in succession। यदि 10 साल, यदि 5 साल तक आप किसी हाई कोर्ट के जज रहे हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर द पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। यदि ये नहीं है, यदि ये आप जज नहीं है तो वकील के लिए भी कुछ होगा ना। तो कह रहा है कि यदि 10 साल आप किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। और तीसरा जो बात है वो कहता है कि इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ये जो तीसरा वाला है ना, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। हालांकि मैं चेंज जरूर किया था कि हाई कोर्ट का जज बन सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। तो तीसरा जो सी है कह रहा है कि इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, यदि माननीय प्रेसिडेंट साहब के ओपिनियन में यदि उनको लगता है कि डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, बहुत बड़ा विधि मतलब लॉ, विधि का ज्ञाता है, ज्यूरिस्ट है, इन दैट सिचुएशन द प्रेसिडेंट में अपॉइंट। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं, प्रोविजन है लेकिन नहीं हुआ। तो अब क्वेश्चन हमारा ये था कि क्या यही प्रोविजन क्या हाई कोर्ट पे लागू होता है? क्या ऐसा प्रोविजन हाई कोर्ट में भी है क्या? और इसके लिए हम कहाँ चलेंगे, किस आर्टिकल में चलेंगे? हाँ 217 में, बिल्कुल बात सही है आपकी, 217 में, जहां पे ये बात जरूर लिखा है, ये लिखा जरूर है कि हैज फॉर एटलीस्ट 10 years हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिसर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यदि आप लोअर जुडिशरी में भी जुडिशियल ऑफिसर आप रहे हैं 10 साल तक तो आप हाई कोर्ट के जज नियुक्त किए जा सकते हैं। तो जो प्रमोशन पे बनते हैं उनका 10 साल से ज्यादा का सर्विस होता है, देयरफॉर लोअर जुडिशरी से उनको प्रमोट कर दिया जाता है। लोअर जुडिशरी से हायर जुडिशरी और हायर जुडिशरी से हाई कोर्ट। उसके बाद दूसरा कहता है कि हैज फॉर एटलीस्ट 10 years बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more such courts in succession। यदि 10 साल या 10 साल से ज्यादा आप यदि किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पे आप काम करे हैं तो उस सिचुएशन में आप एलिजिबल हो जाते हैं हाई कोर्ट के जज के लिए भी।
सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन तीसरा वाला जो पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट वाले आर्टिकल में मेंशन था, दैट इज नॉट मेंशन्ड हियर, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था वो क्वेश्चन आपको टेस्ट करने के लिए पूछ रहा था कि आपने क्या आर्टिकल 124 रेड विथ आर्टिकल 217 217 आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मगर जितने लोगों से मैंने पूछा आप ढंग से इसका जवाब नहीं दे पाए। इट्स अनफॉर्चुनेट। यही चीज आपको रिवाइज कर, इसी चीज को रिवीजन आपको करना है इन दिनों में जो बच गए दिन। बहुत सब कुछ पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया है, फिर भी आप जवाब यदि नहीं देंगे, यदि आप यहाँ जवाब नहीं दे रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से कर देंगे और क्वेश्चन को सही कर देंगे, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मुझे समय मिले मैं क्वेश्चन आपसे पूछता रहूं इसी तरीके से। लेकिन अभी भी 3-4 मिनट है तो मैं किसी न किसी को तो जरूर पूछूंगा। जिनसे भी पूछूं सबसे पहले बिना बताए आप वीडियो ऑन करेंगे। एक नया नाम मुझे दिख रहा है, मिताली। वो इस मिताली, नाम सुना नहीं कभी पहले। मिताली आप मेरे कोर्स में हैं? आई डू नॉट नो। यस सर। आप किस कोर्स में हैं? सर DULLB क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में है, ठीक है। यदि वीडियो ऑन किया जा सकता है आपके लिए पॉसिबल है तो आप कर सकती हैं, और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब देंगे आप। ठीक है, यस सर। पूछूं? हाँ जी। अभी माननीय राष्ट्रपति को ओथ दिलाया गया माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल रमन्ना साहब थे, राइट? ये बात सही है? हाँ जी। क्वेश्चन ये है कि रामन्ना। राइट, वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन ये है कि ओथ और अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट किस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है? किस प्रोविजन को यूज करके राष्ट्रपति ओथ लेते हैं? मेरे सामने इधर देखिए, मेरे यहाँ देखिए सर सेकंड शेड्यूल में है ओथ एंड अफर्मेशन। इधर देखना है, इधर सर सामने ही देखिए। हाँ, सामने मुझे देखो। अब बताओ सर सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में। कहाँ से ग्रेजुएशन करा है? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी। कॉलेज? PGDAV। क्या ये बात मैंने कोर्स में नहीं बताई है? सर आपने बताई है बट मैंने भी वीडियोस कवर नहीं करी है। मैडम को पढ़ने दो, मैडम को। हाँ बोलो। सर मैंने आपकी वीडियोस कवर नहीं करी है अभी सारी। क्यों? और कॉन्स्टिट्यूशन अभी रहता है। कब खत्म होगा? ये इंतजार कर रही थी कि सर 11:30 बजे क्लास शुरू करेंगे और उसके बाद हमसे पूछेंगे, और जब पूछेंगे तब मैं शुरू करूंगी पढ़ना। यू आर एक्सपेक्टिंग दिस? नहीं सर मैंने स्टार्ट कर दिया है पढ़ना। ऐसे काम नहीं चलेगा मैडम। मैंने बहुत अच्छे से बताया, ये तो करंट इवेंट भी है, इसको तो कर लेना चाहिए आपको। आर्टिकल 60 जाकर के देखिएगा अपने घर पे, तब पता चलेगा। करंट अफेयर्स भी चल रहे हैं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, फिर मेरा मूड ठीक नहीं लगेगा। मैं सब कुछ बताया हूँ आप लोग। आई डू नॉट नो व्हाई यू आर नॉट रिवाइज नहीं कर रहे। बट नॉट रिवाइजिंग एट ऑल, इट्स अनफॉर्चुनेट बट। सर हाँ जी बोलिए। जून के बाद का करंट अफेयर कैसे होगा? जून के बाद मई के बाद नहीं आएगा। जून तक कर लेना, जून के बाद छोड़ दो। जून तक कर लेना, जून तक कर लो। जुलाई भी करना है तो कर लेना थोड़ा बहुत,
नहीं सर, कर आप लो। बताओ फिर उसके हिसाब से ही करेंगे, ज्यादा हाँ। करना है क्या पता। जून को कर लो, भाई मई तक मैंने जून बोला का था, तो- जून का कर लो और उसके बाद यदि हो जाए जुलाई का, बहुत टाइम है।